हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज 4.3 और आज हम लोग पढ़ेंगे 4.4। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग को पढ़ना है डिटर्मिनेंट दिया रहेगा, इसका उपसारणिक और सहखंड निकालना है। तो पहले हम लोग 2x2 ऑर्डर का निकाल लेते हैं। तो 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रहता है तो उसके अवयव को सूचित किया जाता है छोटी a से, a11, 12, 21, 22। उपसारणी को सूचित किया जाता है m से, बड़ी m से, m11, m12, m21, m22। और सहखंड को a से, बड़ी a से, a11, a12, a21, a22। चिन्ह तो जानते ही हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस। हम इसका चिन्ह ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे एक एक जोड़ के दो, दो सम संख्या है तो चिन्ह प्लस होगा, और दो और एक जोड़ के तीन विषम संख्या है जिसका चिन्ह माइनस। यहाँ भी 2 1 3 विषम संख्या चिन्ह माइनस, और 2 + 2 4 सम संख्या तो इसका चिन्ह प्लस। तो अब हम लोग निकालते हैं। तो ये सवाल नंबर 1 है, इसका पहला सवाल और दूसरा सवाल। तो हम लोग सबसे पहले सवाल का उपसारणिक और सहखंड निकालेंगे। तो शुरू करते हैं। सॉल्व देखिए, पहला नंबर हम लोग पहले निकाल लेते हैं उपसारणिक। बताए उपसारणिक को सूचित करेंगे m से। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं m11, m नहीं निकालो, m11। देखिए m11 जो है उसके जगह पर हम लोग का कितना है, 2 है। m11 के जगह पर 2 है, तो m11 का मान 2 नहीं लेना है, इसके सीधा का रो और कॉलम छोड़ देना है। तो क्या बचता है, 3। m11 का मान 3 हो गया। फिर निकालते हैं m12। तो देखिए m12 जो है उसके जगह पर कितना है, -4, m12। तो m12 के जगह पर -4 है, तो इसके सीधा का रो और कॉलम छोड़ देना है, तो हो गया 0। इसमें चिन्ह प्लस माइनस नहीं देना है, चिन्ह देना है सहखंड में। फिर निकालेंगे m21, m21। तो m21 जो है उसके जगह पर कितना है, 0 है, तो इसका रो और कॉलम छोड़ देते हैं, तो क्या बचा, -4। फिर निकालेंगे m22, m22 के जगह पर कितना हम लोग का, 3, तो इसका रो और कॉलम छोड़ देना है, तो आ गया 2। यही हो गया हम लोग का उपसारणिक। अब हम लोग निकालते हैं इसी का सहखंड। सहखंड दोनों सेम चीज है, केवल इसमें चिन्ह नहीं देना है और इसमें चिन्ह देना है। तो सबसे पहले सहखंड का निकालते हैं a11, a11। इसका सबसे पहले चिन्ह देखना, या तो चिन्ह यहां से देख लीजिए प्लस, या एक और एक जोड़ के 2 हुआ, तो 2 सम संख्या हो, तो सम संख्या और इसका चिन्ह प्लस होगा, तो +3 दे दिए। अब देखिए a11 जो था उसके जगह पर कितना है, 2, इसका रो और कॉलम छोड़ देना है, तो बचा 3, तो +3 हो गया a11। फिर निकालेंगे a12, a12। इसका चिन्ह देखते हैं, यहां से हम देख लेते हैं माइनस है, 1 और 2 जोड़ के 3 हुआ, 3 विषम संख्या है, इसका चिन्ह माइनस। अब a12 के जगह पर देखिए क्या है, सेम उसी जगह 12 जगह पर -4 है, ये कैंसिल 0 इक्वल 0। a21 इसका भी चिन्ह माइनस, a21 यहाँ पे है, a21 की जगह पर हम लोग का यहाँ है 0, इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो -4, माइनस गुना माइनस +4, a22, 2 + 2 4, इसका चिन्ह हो गया प्लस। चिन्ह याद हो, चिन्ह फिर एक बार देख लीजिए, जो दोनों जोड़ के अगर सम संख्या हो, जैसे 1 + 1 2 सम संख्या, उसका चिन्ह प्लस, 1 + 2 3 विषम संख्या है तो चिन्ह माइनस, 2 + 1 3 विषम है चिन्ह माइनस, 2 + 2 4 सम है तो उसका चिन्ह प्लस।
अब A22 के जगह पर कितना है, यहाँ 3 है, इसका रो और कॉलम छोड़ दीजिए तो बचा ये हो गया हम लोग का सहखंड। ये उपसारणिक निकल गया, ये सहखंड। जैसे हम लोग फर्स्ट नंबर बनाए सेम उसी तरह आप लोग सेकेंड नंबर बना लेंगे। अब हम लोग आते हैं 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का उपसारणिक और सहखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या क्या हम सूचित करते हैं किससे। देखिए इसमें हम लोग अवयव जो सूचित करेंगे इस तरह से A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 छोटी a से अवयव को सूचित करते हैं। उसी तरह उपसारणिक इसको सूचित करेंगे हम लोग बड़ी M से, M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33। उसके बाद हम लोग सहखंड को सूचित करेंगे बड़ी A से, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। चिन्ह तो आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, 1 + 1 2 सम संख्या, इसका चिन्ह प्लस, फिर माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। छोटी a से सूचित करते हैं अवयव को, बड़ी M से उपसारणिक को, बड़ी A से सहखंड को, और चिन्ह आपका ये हो गया। तो इस पर हम लोग सवाल बनाएंगे 2 नंबर। 2 नंबर सवाल में भी वही है, उपसारणिक एवं सहखंड लिखे हैं। उपसारणिक एवं सहखंड लिखे। तो इसका पहला क्वेश्चन है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और दूसरा क्वेश्चन है 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। दोनों का हमको उपसारणिक और सहखंड लिखना है। तो इसमें बहुत सारा अवयव है, हम एक रो का लिख देते हैं, बाकी रो का आप लोग से बहुत इजी में हो जाएगा। और आंसर चेक करने के लिए आपको हम इसका आंसर भी बता देते हैं, ताकि आप लोग आंसर बढ़िया से चेक कर सकें। देखिए ये आंसर है एक्सरसाइज 4.4 का, ठीक से देख लीजिए, आंसर आप लोग देख लीजिए, आंसर मिला लीजिएगा। तो हम लोग सबसे पहले उपसारणिक लिख लेते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन का उपसारणिक देख लीजिए, M से सूचित करते हैं, हम फर्स्ट रो का लिख देते हैं उपसारणिक। सबसे पहले लिखा लेंगे M11, M11। एक बार और बता दें, इसमें चिन्ह प्लस माइनस नहीं देना है, और सहखंड में चिन्ह प्लस माइनस देना है, बस दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो M11, तो देखिए M11 जो है इसके जगह पर कितना है, 1 है। तो 1 को छोड़ करके
इसका रो और कॉलम छोड़ दीजिए, तब बचता है ये चारों 1 0 0 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 गुना 1 1 माइनस 0 गुना 0 0 इसके टू 1। फिर निकालते हैं M12 M12 देखिए, ये पहला रो का दूसरा अवयव है, तो पहला रो का दूसरा अवयव हम लोग फर्स्ट नंबर बना रहे हैं। पहला रो का दूसरा अवयव 0 है, तो 0 का सीधा का रो और कॉलम छोड़ देना है, तो बचा 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसमें 0 गुना 1 0 माइनस 0 गुना 0 0 इक्वल टू 0 हो गया। अब तीसरा निकालते हैं M13। देखिए M13 इस जगह पर है, तो हम यही देखेंगे इस जगह पर सेम जगह पर M13 इसके सीधा का रो और कॉलम छोड़ देना है, तो बचा 0 1 0 0 0 1 0 0 0 गुना 0 0 माइनस 1 गुना 0 0 इक्वल टू 0। हम पहला रो का निकाल दिए उपसारणिक। अब आप लोग इसी तरह से दूसरे रो का निकाल लीजिएगा, तीसरे रो का निकाल लीजिए। आंसर यहाँ नहीं छोड़ना है, फिर यहाँ निकालना है आपको M21 M22 M23 ये सब निकालना है। और फिर तीसरा रो का M31 M32 M33 अब निकाल लेंगे, उपसारणिक होगी। अब हम लोग इसका सहखंड निकालते हैं, तो जैसे उपसारणिक निकाले सेम उसी सहखंड, केवल चिन्ह हम प्लस माइनस देंगे। तो मिटाते हैं, जगह थोड़ा कम है। अब हम लोग निकालते हैं सहखंड। सहखंड ये हो गया हम लोग का। इसमें ही पहला रो निकाल देते हैं, बाकी निकल जाएगा आपसे। तो A11 बताइए इसका चिन्ह क्या होगा? प्लस। दो तरफ देख सकते हैं, तो यहां से भी प्लस देख सकते हैं, इस जगह का ये है। या एक और एक जोड़ के 2 हुआ, 2 सम संख्या है, तो सम संख्या है इसलिए इसका चिन्ह हो जाएगा प्लस। तो इसका चिन्ह दे दिए प्लस। अब A11 की जगह पर कितना है? 1 है, इसका रो और कॉलम छोड़ देना है, तो बचा 1 0 0 1 1 0 0 1 1 गुना 1 1 माइनस 0 गुना 0 0। A11 निकालिए। अब निकालेंगे A12 इसका चिन्ह माइनस। A12 के जगह पर कितना है? 0 है, इसका रो और कॉलम छोड़ दीजिए। 0 0 0 1 0 0 0 1 ये हो गया हम लोग का 1 गुना 0 0 गुना 1 0 माइनस 0 गुना 0 0। फिर निकालेंगे A13 इसका चिन्ह 3 प्लस 1 4 सम है, तो प्लस देना है। चिन्ह याद हो गया? फिर बता देते हैं, एक एक जोड़ के 2 सम संख्या हुआ तो चिन्ह प्लस देना है। 1 प्लस 2 3 विषम संख्या हुआ तो माइनस। 3 प्लस 1 4 सम संख्या हुआ तो चिन्ह प्लस। देखिए A13 जो है उसके जगह पर कितना है? 0, तो इसका रो और कॉलम छोड़ देना। ये 0 1 0 0 0 गुना 0 0 1 गुना 0 0 बराबर 0। पहला रो का निकल गया। अब आप लोग दूसरे रो का और तीसरे रो का सारा निकाल लीजिएगा। इसी तरह से आप लोग A21 निकालिएगा, A22 निकालिएगा, A23 निकालिएगा, और A31 निकालिएगा, A32 निकालिएगा, A33 निकालिएगा। तो ये हो गया उपसारणिक और सहखंड, 2x2 ऑर्डर का और 3x3 ऑर्डर का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी में 3 नंबर क्वेश्चन।
3 नंबर में भी हम लोग को सहखंड ही निकालना है। 3 नंबर क्वेश्चन है, दूसरी पंक्ति के अवयव का सहखंड का प्रयोग करके इतना का मान निकालें। देखिए इसमें क्वेश्चन है, दूसरी पंक्ति के अवयव का सहखंड ज्ञात करके मान निकालना है हमको। 538 201 123। इतना का मान ज्ञात करें। क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दूसरी पंक्ति के अवयव का, पंक्ति को अंग्रेजी में कहते हैं रो, दूसरा रो कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। हमको सहखंड निकालना है इसी का, दूसरी पंक्ति के अवयव का सहखंड निकाल के तब इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग इसका सहखंड निकाल लेते हैं। देखिए दूसरी पंक्ति जो हुआ उसका सहखंड को सूचित करेंगे इसी से, तीनों का मान निकाल लीजिए। तो हम लोग सबसे पहले दूसरी पंक्ति का जो अवयव है उसका सहखंड निकाल लेते हैं। तो देखिए A21 बराबर, चिन्ह देना इसका, तो 2 + 1 3 विषम हुआ, इसका चिन्ह हो गया माइनस। इंक कुछ खत्म हो गया है लगता है। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम लोग दूसरी पंक्ति के अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे। तो दूसरी पंक्ति ये हो गया, इसका सहखंड को सूचित हम इससे करते हैं। तो पहले हम लोग निकालते हैं A21, इसका चिन्ह माइनस, 2 + 1 3 विषम हो इसलिए इसका चिन्ह माइनस। तो A21 के जगह पर है 2, इसका रो और कॉलम छोड़ दीजिए। 3 8 2 3, 3 8 2 3 माइनस 3 × 3 9, 8 × 2 16, तो 9 में 16 घटाएंगे -7, एक माइनस आ गया तो +7 हो गया। फिर A22 निकालिए, A22 इसका चिन्ह प्लस, A22 बीच में उसके जगह पर 0, इसका रो और कॉलम खत्म। 5 8 1 3 1 3, 5 × 3 15, 8 × 1 8 बराबर 7। फिर निकालेंगे A23, इसका चिन्ह माइनस, A23 के जगह पर है 1, इसका रो कैंसिल कॉलम कैंसिल। 5 3 1 2, 5 3 1 2, 5 × 2 10, 3 × 1 3, 10 में 3 घटेगा 7, बाहर में माइनस। तो हम लोग दूसरी पंक्ति के अवयव का सहखंड निकाल लिए। अब इसका हल कैसे करते हैं वो देखते हैं। हल सॉल्व, इसका मान, डिटरमिनेंट का जो मान निकलेगा वो कैसे निकालेंगे। इसके लिए सूत्र है कि दूसरी पंक्ति का जो सहखंड निकाले हैं उसको दूसरी पंक्ति के अवयव से गुणा करेंगे। अवयव को सूचित करते हैं छोटी a से और सहखंड को बड़ी A से। तो जिस पंक्ति का सहखंड निकाले हैं उसको उसी पंक्ति के अवयव से गुणा कर देना है। मतलब छोटी A21 को गुणा करना है बड़ी A21 से, फिर छोटी A22 को गुणा करना है बड़ी A22 से।
फिर छोटी a23 को गुना करना है बड़ी a23 से। अब देखिए, अब इसका मान कहाँ है, तो इसका मान यहां पर है, इसका वैल्यू ये हो गया और सहखंड इसका वैल्यू यहां जो निकाले, तो छोटी a21 का मान हो गया 2 गुना बड़ी a21 का मान हो गया 7 प्लस छोटी a22 इसका मान हो गया 0, बड़ी a22 का मान हो गया 7, छोटी a23 का मान हो गया 1, बड़ी a23 का मान हो गया -7। 2 गुना 7 14 प्लस 0 -7 तो बराबर 7, यही हो गया आंसर। इसी तरह से 4 नंबर बनेगा, तीसरे स्तंभ के अवयव का सहखंड का प्रयोग करके मान निकालना है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए, ठीक से आप क्वेश्चन देख लीजिए। तो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, हम सॉल्व करते हैं। इसमें डेल्टा का मान दिया हुआ है 1 1 1 x y z y z z x x y। क्वेश्चन समझ लीजिए। तीसरा स्तंभ ये हो गया, इसका सहखंड निकाल के इसको सॉल्व करना है। तो तीसरे स्तंभ का सहखंड का मतलब हो गया कि हम लोग इसका सहखंड निकालेंगे। तीसरा स्तंभ, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम या स्तंभ। तो तीसरा स्तंभ ये हो गया, इसी का सहखंड निकालेंगे और फिर इसको गुना करेंगे इससे, तीसरे स्तंभ वाले से। दूसरा रो निकाले थे, दूसरे रो गुना किए थे, तीसरा स्तंभ निकालेंगे तीसरे स्तंभ से गुना करेंगे। तो सबका मान निकाल लेते हैं। A13 चिन्ह बताइए इसका क्या होगा, प्लस। कैसे? 1 और 3 जोड़ दीजिए, 4 सम संख्या इसलिए चिन्ह प्लस। इसका मान किसके जगह पर कितना है, yz, इसका रो कॉलम खत्म, तो 1y 1z 1y 1z 1 गुना z z माइनस y गुना y। फिर A23 इसका चिन्ह माइनस, A23 के जगह पर है zx, ये कैंसिल 1x 1z 1x 1z 1 गुना z z x गुना 1 माइनस x। फिर निकालते हैं A33, इसका चिन्ह हो गया प्लस। A33 के जगह पर है xy, इसका रो और कॉलम कैंसिल, 1x 1y। ये तो 2 में 2 ऑर्डर का होता है, तो 1 गुना y माइनस x गुना 1x, तीनों को निकाल दिया। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का नियम बताए कि चूंकि तीसरा हम स्तंभ का निकाले हैं सहखंड, इसलिए तीसरे स्तंभ के अवयव से इसको गुना कर देंगे। हल, तो A13 को गुना बड़ी A13 से, A13 बड़ी A13 से, A23 को गुना बड़ी A23 से, A33 गुना बड़ी A33, सबका मान रख दीजिए। छोटी A13 ये अवयव कहलाता, अवयव यही हुआ, मतलब इसका वैल्यू ये हुआ। जैसे A11 का मान कहीं कितना होगा 1, A12 का मान x, A13 का मान yz, तो A13 के जगह पर रख दीजिए yz, बड़ी A13 का मान z माइनस y, छोटी A123 इसका मान हो गया zx, अब बड़ी A23 का मान माइनस z माइनस x, तो माइनस हम पहले दे दिए हैं, z माइनस x। छोटी A23 इसका मान xy, बड़ी A33 का मान हो गया y माइनस
हाँ तो स्टूडेंट आंसर जो इसका दिया हुआ है सबको गुना करके गुणनखंड निकाल के दिया हुआ है। आप लोग यहां भी आंसर इसका छोड़ सकते हैं। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन दिखा ही दिए हैं, ये 5 नंबर देख लीजिए। इसमें जो है आपको केवल चिन्ह लगाना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका डी नंबर सही आंसर होगा, देख लीजिए आप डी नंबर क्यों सही होगा। क्वेश्चन देख लीजिए, डी नंबर में छोटी a11 को गुना बड़ी a11 से है, छोटी a21 को गुना बड़ी a21 से है, छोटी a31 को गुना बड़ी a31 से, मतलब जो छोटी a में रहे वही बड़ी a में रहना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया आपका डी नंबर। इसमें सॉल्व नहीं करना, ये केवल चिन्ह लगाना आपका। तो ये लेसन आप लोग का समाप्त हो गया। अगले क्लास में हम लोग अगले लेसन को देखेंगे और घर में रहिए ठीक से और मन से पढ़ाई कीजिए।